हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके सामने बहुत सारा सामान दिख रहा होगा जो कि मैंने वृंदावन से लिया है, जो कि ऑनलाइन नहीं, परचेज मतलब जैसे कि वृंदावन जाके मैंने जो स्ट्रीट मार्केटिंग होती है वो की है। मेरी खुद की भी शॉप है, ये सब हमारे पास मिल जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है भगवान जी के लिए अलग अलग जगह से सामान लेना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैंने क्या लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ये सारे माले हैं जो कि बिहारी जी में और राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जितने भी मुझे मंदिरों में माला मिला ये बरसाने में, तो सब कुछ मैंने एक पॉलीथिन में करके रखा हुआ है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको हम लोग धूप में सुखा लेंगे और इसके बाद में इसका पाउडर बना लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में या तो हम लोग इसका तिलक करेंगे या तो हम लोग इसको एज अ अबीर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको एज अ तिलक ही यूज़ करेंगे। तो मैंने ये सारे माले को सुरक्षित रखा है और भी मेरे पास है, तो मैंने उनको अलग पॉलीथिन में रखा है। सो सामान बहुत सारा हो गया है मेरे पास में, तो हम लोग आज ही जस्ट आए भी हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक माले को इस तरीके से प्लास्टिक में करके रखा हुआ है। इसमें सारे गुलाब के और सारे माले हैं, तो ये सूख रहे हैं और अभी हम लोग इनको बाहर धूप में रख लेंगे तो ये और अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये माले रखे हैं, प्रसाद वगैरह अलग है। उसके बाद देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या परचेज़ किया। ये तो मुझे शॉपकीपर ने दिया था, राधा नाम के स्टिकर कुछ, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे फ्री में दिया, बोला कि इसकी कॉस्ट सिर्फ राधे राधे बोलना है, तो मैंने राधे राधे बोला और ये मुझे मिला। उसके बाद में दो मैंने ये लिए हैं, एक तो मैंने अपने न्यू जो घर बन रहा है उसके लिए लिया, एक मेरी आंटी है उनके लिए, उन्होंने मंगाया था तो ये मैंने लिया। जैसा कि आपको पता है, ये तिलक है, ये ठाकुर जी का शंख और ये उनका चक्र, यहाँ वरुण देव हैं और यहाँ पर बजरंगबली। तो ये एंट्रेंस पे बहुत अच्छा होता है, ये पूरा प्लाई में है, बहुत ही प्यारा सा। ये मैंने दो लिए हैं। इसके बाद में मैंने कुछ वृंदावन के गलियों में इस तरीके के बहुत ही प्यारे प्यारे पैकेट के ये मिल रहे थे, ठाकुर जी के अंडरवियर या पैंट कह लीजिए, तो मैंने ये लिए हैं, बहुत ही प्यारे थे। इसके बाद में ये मैंने कुछ पगड़ियाँ ली हैं, ये सब मैंने ऑनलाइन रोड पे से लिए हैं। वृंदावन के गलियों में बहुत सारे मिल जाते हैं ऐसे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके के वाइट कलर के बहुत सारे पगड़ी लिए हैं, नॉर्मल से हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ मोती वगैरह अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारे मिल रहे थे मुझे ये, तो मैंने ये भी ले लिए हैं। फिर कुछ पगड़ी इस तरीके के मोती वाले हैं, बहुत ही प्यारे से हैं। और क्योंकि वाइट कलर की जो पगड़ियाँ मेरे पास कम थे, तो मैंने सोचा इस तरीके की पगड़ियाँ ले ली जाए। तो ये शरद पूर्णिमा वगैरह या फिर होली वगैरह में पहनाने के लिए बहुत सही हैं पगड़ियाँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही चीप कॉस्ट की हैं। 10 रुपये और 5 रुपये, 10 रुपये की बड़ी वाली है और छोटी वाली मुझे 8 रुपये या समथिंग ऐसे कुछ पड़ी थी, और ये वाली भी 10 रुपये की पड़ी। तो बहुत सही ये भी पगड़ियाँ थी, सो मैंने ये ली हैं। इसके बाद में मैंने ये लिए हैं कुछ तुलसी माला। बहुत ही अच्छी तुलसी माला है, ये कंठी पहनने वाली है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत तरह की तुलसी माला है, तो मैंने ये कुछ एडिशनल भी लिए हैं, क्योंकि हमेशा मेरे से सब लोग पूछते हैं तुलसी माला आपने कहाँ से ली, इतनी छोटी छोटी मोती की, और मेरी इससे भी छोटी छोटी मोती की हैं। मैंने ये नॉर्मली ली है, जो जो भी प्रसाद में मांगते हैं उनके लिए। ये तुलसी माला। और यहाँ पर मेरी एक ईयरिंग है, एक तो मैंने धारण किया है, एक मैंने इसी में छोड़ दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डैमेज लग रही थी, तो मैंने इसमें रख दिया है। इसके बाद में एक ईयरिंग मैंने इस तरह की ली है, ये भी बहुत प्यारी है, ये भी तुलसी माता की है। ये देखिए, तुलसी माता की ये ईयरिंग है, ये मुझे 50 रुपीज़ की पेयर पड़ी है और ये बहुत ही प्यारी सी है। ये देखिए, टॉप्स इस तरह की राधे राधे लिखा है। और ये वाली जो तुलसी माता की ये ईयरिंग है, ये मुझे 350 की पड़ी थी। ये दो पेयर है, मीन्स दोनों कान के, ये 350 के। और ये तुलसी माला आई थिंक 50-50 की या समथिंग ऐसे ही कुछ थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे बहुत ही फेवरेट है। मुझे ये बाद में मिला और उससे पहले ये हम ले चुके थे। ये मैंने ले लिया है, ये तुलसी माता की ईयरिंग्स। ये ली मैंने। इसके बाद में मैंने इस तरीके की कुछ राधे नाम की चेन थे, वो लिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने ये ले लिया। इसके बाद में एक मैंने ये लिया है OMG वाला, जो आपने देखा होगा इस तरह का की रिंग। बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे ये भी, मैंने इसको भी ले लिया और ये मुझे शायद 70 रुपीज़ या कुछ ऐसे पड़ा, और ये वाले मुझे 25 या 30 ऐसे कुछ पड़े, तो मैंने ये ले लिया। इसके बाद में इस तरह के बहुत सारे कीरिंग इस तरह के कीरिंग लिए हैं मैंने प्रसाद वगैरह में डालने के लिए। और सबसे बेस्ट होता है आप प्रसाद वगैरह में इस तरीके की कीरिंग वगैरह डाल दीजिए, क्योंकि भगवान जी के विग्रह सब कोई सेवा नहीं कर पाता, और कीरिंग वगैरह का क्या, आप लोग इनको लॉकर में या कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये प्रसाद में डालने वगैरह के लिए ले लिए हैं। इसके बाद में किसी ने मेरे से राधा कृष्ण के विग्रह मंगाए थे, तो मुझे
जैसा कि मैंने बताया हमारे पास तो मिलते ही हैं, लेकिन मुझे वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो मेरा मोटिव ये रहता है कि वहाँ के जो लोकल जो वहाँ पे जो रोड पे लोग बेचते हैं, जो गरीब होते हैं, उनसे परचेज़ की जाए। तो मैंने ये भी राधा कृष्ण वहीं से लिए हैं और ये मेटल के हैं, बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत ही सुंदर हैं और ये आई थिंक 100 रुपीज़ के इसके बाद में ये मुझे मिला है हमारे सबसे छोटे ठाकुर जी के लिए, ये एक मुकुट है, क्योंकि उनके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, उनके लिए कुछ मिलता नहीं है, तो ये मैंने एक शॉपकीपर से उनके साइज़ का मुकुट मांगा है। हालांकि ये भी थोड़ा सा बड़ा है, पर ठीक है, उतना एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये मुझे मिल गया बहुत ही प्यारा सा हवन कुंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ये पूरा स्टील का है, ये अग्यारी वगैरह करने के लिए बहुत सही है, छोटा मोटा हवन करने के लिए भी ठीक है। और ये मुझे 190 समथिंग। इसके बाद में मैंने लिया है ये कुछ चंदन, जो कि मुझे केशी घाट पे मिल गया था, बहुत सही था। ये 2 रुपए के एक मिले हैं चंदन मुझे। सो ये भी चंदन बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरीके के मैंने खूब सारे चंदन ले लिए हैं जो प्रसाद वगैरह में बांटने के काम आएंगे। सो ये लिया है मैंने चंदन। इसके बाद में मैंने लिए हैं इस तरह के 2 कूलर ठाकुर जी के लिए। एक तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए लिया और एक मैंने मेरी आंटी है उनके लिए। तो ये देखें, इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का कूलर है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर आप देखिए ये इसके स्विच हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंगली। या तो एक पंखा नीचे कर लीजिए या एक ऊपर, जैसे भी विग्रह के साइज़ है उनके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप इसमें फ्रेग्रेंस भी रख सकते हैं और यहाँ पे आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी अच्छा सा स्मेल करेगा। और जैसे इसमें पड़ा हुआ है लेवेंडर का, तो ये काफ़ी इससे अच्छी स्मेल आएगी। और यहाँ पर इसके केबल वगैरह रखे हुए हैं और ये बैटरी से भी चलता है और ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब वायर से भी चलेगा। लाइट चली जाए तो बैटरी से भी चल सकता है, बहुत सही है ये। सो मैंने ये 2 लिए हैं, एक तो अपने ठाकुर जी के लिए लिया और देखिए बैटरी का ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी डालने के लिए। और यहाँ पर इसकी केबल पॉइंट यहाँ पे दिया है, यूएसबी केबल। सो इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा ये कूलर है गर्मियों के लिए, ठाकुर जी के लिए। सो ये हमारे पास भी मिलता है, तो ये मैंने वैसे भी वहाँ से ले लिया है। कुछ चीज़ें ठीक है, बाहर से भी लेना अच्छा होता है, तो मैंने ये ले लिए। दो कूलर लिया है मैंने। एक तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए लिया, एक मेरी आंटी हैं उनके लिए। मैंने 2 सेम कलर के हैं, दोनों ग्रीन है, तो ये मैंने लिया। इसके बाद में एक भैया हैं हमारे, उनके ठाकुर जी हैं 5 नंबर के, तो उनके लिए मैंने कुछ इस तरीके के पोशाकें ली हैं। तो सबसे पहले ये है पगड़ी, बहुत ही प्यारी सी पगड़ी, ये देखिए कितनी प्यारी सी पगड़ी है। और ये 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए पगड़ी है, बहुत ही सुंदर सी, इस पोशाक से मैचिंग है। ये बहुत ही प्यारी सी पोशाक है, ये देखिए कितनी प्यारी पोशाक है, बहुत ही सुंदर सा इसमें काम किया हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही है पोशाक। और पीछे से देख सकते हैं आप लोग, बुकरम वुकरम कुछ नहीं है, बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे ये पोशाक। कलर भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये तुरंत फट से ले लिया और इसके ऊपर ये पगड़ी है। तो ये एक मैचिंग पोशाक पगड़ी है। इसके बाद में एक पोशाक ये ली है शरद पूर्णिमा वगैरह पे पहनाने के लिए। सो ये सब मैंने वहीं से ख़रीदा है। और कुछ पोशाकें इस तरह की ली हैं मैंने, गर्मी वाली है, चिकन की पोशाकें, बहुत ही प्यारी सी लाइट एकदम। और 2 पोशाकें इस तरह की हैं, ये देखिए पिंक एंड ग्रीन। तो ये 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए है, ये भैया के लिए एक तरह से प्रसाद भी है और पोशाकें उनके ठाकुर जी के लिए है। तो ये मैंने पूरा उनके लिए लिया है। और ये देखें बहुत सुंदर सी ये पोशाक है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। और पोशाक भी बहुत सुंदर और पहन के ठाकुर जी भी बहुत सुंदर लगने वाले हैं। सो ये हो गई। इसके बाद में कुछ पोशाकें मैंने अपने राधा कृष्ण जी के लिए ली हैं वाइट कलर की। ये जो पोशाकें जॉर्जेट की है, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है इनका। और जो भैया हैं उन्होंने मुझे दिखाया शॉपकीपर, उन्होंने बोला बहुत ही प्यारी लग रही है पोशाक। तो ये देखिए कपड़ा इसका कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सुंदर सा जॉर्जेट का कपड़ा है। और पीछे से इस तरीके का पूरा इसमें भी अरगंडी का अस्तर लगा हुआ और नीचे बहुत ही हल्का सा यहाँ पर ये बुकरम लगा हुआ है। तो कोई ख़राब होने का इसमें कोई चांसेस नहीं है। और बहुत सुंदर सी, बहुत लाइट सी देख सकते हैं आप लोग, इसमें वेट है, डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तड़क भड़क से ऐसा कुछ नहीं है। होली पे और या फिर इसको शरद पूर्णिमा वगैरह पे पहनाने में बहुत सुंदर लगने वाली है। तो ये राधा रानी की जो लहंगा है, ये हमारे ठाकुर जी का, बिहारी जी का धोती है और ये इसमें दोनों लोग के चोली हैं। ये हमारे ठाकुर जी का पटका है, ये हमारी राधा रानी जी का पटका है। तो ये पूरी कंप्लीट एक पोशाक राधा कृष्ण जी की है। सो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी ये पोशाक है। और ये पोशाक साइज आई थिंक मुझे 350 अराउंड की कुछ पड़ी है, बहुत ही प्यारी सी पोशाक है। और इसके साथ में मैंने ठाकुर जी के लिए इस तरह की ली है पगड़ी, वाइट कलर की भी बहुत सुंदर है, ये देखिए
बहुत सुंदर लग रही थी ये पगड़ी, तो मैंने ये ले ली। इसमें मिरर का पूरा वर्क है और बहुत सुंदर से इसमें लटकन वटकन लगे हैं और बहुत सुंदर से इसमें ब्रोच वोच सब लगा है। बीच में आप बस एक कलंगी यूज़ कर लीजिए और थोड़ा सा अगर आप और हैवी करना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगी। सो इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी पगड़ी है, तो मैंने ये ली है और इसका मुझे रेट नहीं पता क्योंकि मैंने बस पसंद की थी और जो बिल बना था उसमें मैंने पे कर दिया था। सो ये एक पगड़ी है। इसके बाद में एक इसी की सेम पगड़ी मैंने ली है, ये देखें बहुत सुंदर सी ये भी पगड़ी है, बहुत ही सुंदर सी है। जितना छोटा पगड़ी है उतना ही सुंदर इसका लुक निकल के आ रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी पगड़ी है, ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, छोटी सी एकदम है और बहुत ही प्यारा सा इसमें काम किया हुआ है। सेम ही पगड़ी है दोनों, बस साइज़ का डिफरेंस है। फिर इसके बाद में मैंने लिए हैं कुछ इत्र। ये इत्र मैंने पूरा डब्बा ले लिया है, इसमें अलग अलग फ्लेवर के इत्र हैं। ये देखिए यहाँ पर रोज़, सैंडल, बेला और फुलवारी 4 फ्लेवर के हैं और ये टोटल है आपके 4 4 8 4 12 इत्र इसमें है पूरे महीने के हिसाब से। तो ये हमेशा मुझे काम आता है, तो मैंने ये इत्र ज़्यादा से ले लिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इत्र मैंने और भी लिए हैं। तो ये एक इत्र है एक बॉक्स में और बाकी के इत्र आपको ये दिख जाएंगे, ये देखें। बाकी के मैंने सैंडल इत्र लिए हैं जो चंदन के इत्र होते हैं, ये मैंने बड़े बॉटल्स लिए हैं और ये 6 पीसेज हैं। ये देखें ये इत्र मैंने ये लिए हैं। तो ये इत्र हो गए जो हमेशा डेली यूज़ आते हैं और ये चंदन के इत्र हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो मैंने ये ज़्यादा से ले लिए हैं। और इसके बाद में मैंने लिए हैं छोटे से हमारे राधा कृष्ण जी के लिए। ये भी मेरी एक आंटी है, उन्हीं की पोशाक है राधा कृष्ण जी के लिए। ये देखिए इसमें इस तरीके का बहुत ही उनके 6 इंच के राधा कृष्ण जी हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही प्यारी सी पोशाक है। तो ये राधा रानी का लहंगा है, इसमें भी पटका, चुनर और चोला सब आएगा, कुछ धोती इस तरीके से। सो ये आई थिंक मुझे 120 की पड़ी है। और इसी में का एक पीस ये है, ये सिंपल सी मैंने ली है स्काई ब्लू कलर की और ये भी सेम ही प्राइस की थी शायद, तो ये सब कुछ सेम है। सो एक पोशाक ये ली है। इसके बाद में लिया है मैंने कुछ इस तरीके के स्टॉल्स। सो ये देखें इस तरीके के मेरे पास कुछ राधे राधे के अलग अलग कलर के स्टॉल्स हैं। सो ये सब मैंने लोकल मार्केट से लिया है, वहाँ पे ये 50 100 कुछ ऐसे ऐसे पड़े हैं। सो ये हैं और कुछ मैंने इस तरीके के कुर्ते लिए हैं। सो और भी मेरे पास बहुत सारे कुर्ते लिए हैं मैंने वहाँ से अपने भाई के लिए। सो ये मेरे पास एक निकला तो मैंने दिखा दिया और बाकी सामान जो है अलग से कभी निकलेगा तो दिखा देंगे। इसके बाद में मैंने अपने ठाकुर जी के लिए इस तरीके के पोशाकें ली हैं। जैसा कि मैंने 5 नंबर की पोशाक ली थी गोपाल जी की, सेम उसी पैटर्न पे और सेम उसी डिज़ाइन में मैंने अपने सारे ठाकुर जी के लिए पोशाकें ली हैं। ये देखिए ये सेम पोशाकें हैं सारी, इसमें बस साइजेज़ अलग अलग हैं। तो ये पोशाकें ली हैं मैंने अपने ठाकुर जी के लिए घर वाले। सो ये एक पोशाक हो गई। इसके बाद में मैंने कुछ गर्मी की पोशाकें ली, वहाँ पर मिल रही थी मुझे स्ट्रीट पे ही। सो बहुत सही लगी मुझे ये भी। इसमें भी जैसा आप देख सकते हैं फैब्रिक पीछे से जैसे हमारे ठाकुर जी पहनते हैं, इसमें भी कॉटन की पोशाक है और अरगंडी का अस्तर लगा हुआ है। सो ये मैंने ले ली, बहुत ही प्यारी प्यारी थी, तो मैंने ये गर्मी के लिए उनके लिए ले ली। सो ये बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ये भी ले ली। और अब क्या बचा है, अभी बचा है हमारा झूला। बहुत ही प्यारा सा मैंने लिया है झूला, देख सकते हैं। सो ये है वुडन का बहुत ही प्यारा सा झूला, ये देखें ये कुछ इस तरीके का झूला है, रेड कलर का और सिल्वर कलर का। ये भी जो आंटी हैं उन्हीं के ठाकुर जी के हैं, उन्होंने मुझसे बोला था वहाँ पर से झूला लाने को शॉप से। सो ये झूला मैंने उनके लिए लाया है। बहुत ही प्यारा सा झूला है, बहुत ही वेटेड है, पूरा वुडन का है। यहाँ पर इसमें गद्दी लगी हुई इस तरीके की और नीचे से इसका फ्लावर दब रहा है इसलिए थोड़ा सा ऊंच नीच आ रहा है। और ये इसमें झुलाने के लिए दिया हुआ है और पूरा वॉशेबल है, आप इसको कभी भी वॉश कर सकते हैं, इसके कोई भी स्टोन्स वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे। सो बहुत ही प्यारा सा ये झूला है। और ये देखिए इसमें गद्दी लगी हुई है, बहुत ही प्यारा सा झूला है, बहुत ही प्यारा सा वर्क है इसमें और बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, कोई भी चीज़ इसमें से ख़राब नहीं होने वाली। और इन केस अगर ये सब चीज़ें निकल भी जाती हैं तो आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप इसमें डेकोरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या एक्स्ट्रा भी आप चाहें तो यहाँ फेदर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत ही प्यारा सा पीस है झूले का। ये देखिए ये झूला लिया मैंने, पूरा वुड का है। सो एक ये हो गई झूला, ये मेरे ठाकुर जी का नहीं है, मेरे आंटी हैं उनका है। और अभी क्या बचा, इसके बाद लिया है मैंने वहाँ से कुछ अपने ठाकुर जी के लिए, राधा रानी जी के लिए ज्वेलरीज। सो सबसे पहले मैंने लिया ये कलंगी, बहुत ही प्यारी सी जरदोजी की कलंगी है, जरी का वर्क है इसमें और ये बहुत ही प्यारा सा है। ये 200 अप्रॉक्स का कुछ पड़ा था।
एक ये लिया मैंने और कलर बहुत ही प्यारा सा लिया है जो हर डेकोरेशन हर श्रृंगार में लग जाए। जो इसमें येलो है और ऑरेंज है और थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, ब्लू और पर्पल दोनों का ये शेड है इस स्टोन में, तो बहुत ही प्यारा सा ये भी लुक है। इसके बाद में ली है मैंने ये कलंगी पड़ी है मुझे 320 की, जैसा कि आपको रेट दिख रहा होगा। ये भी बहुत ही प्यारी सी कलंगी है, आप चाहे तो कभी ये लगाइए कभी ये लगाइए, तो बहुत ही प्यारी सी कलंगी पड़ी। इसके बाद में ली मैंने ये सिंगी, ये मुझे बहुत पसंद है मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार में, तो मैंने ये ली है सिंगी एक ठाकुर जी के लिए। और इसके बाद में है ये हमारे ठाकुर जी की एक एक्स्ट्रा कलंगी, ये 5 फेदर वाली कलंगी है और ये मुझे पड़ी है 150 की। ये भी मैंने वहीं से ली है। और इसके बाद में लिया मैंने राधा रानी जी के लिए केश, तो ये देखें इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी केश मिली है मुझे राधा रानी जी के लिए, जिसमें 2 चोटियाँ, दोनों चोटी को मिक्स करके एक चोटी बन गई। यहाँ पर एक छोटा सा उनका बन है और इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा आगे से लुक है। ये देखें बहुत ही प्यारा सा है ये भी विग, और ये आई थिंक 200 या ऐसे समथिंग कुछ था, उसके अंदर ही कुछ था। ये बहुत ही प्यारी सी एक विग है राधा रानी जी की। बहुत ही प्यारा सा ये भी सामान है, बहुत ही प्यारा सा विग है। और ये देखें बहुत सारे विग इसमें के हमारे पास भी हैं, मैंने शेयर भी किया है आपके साथ व्हाट्सएप पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो मैंने इसको भी ले लिया। इसके बाद में लिया मैंने कुछ इस तरीके के नेकलेस, क्योंकि भैया की जो शॉप थी वो मेरे जान पहचान की है, तो मैंने उनके पास से इसलिए भी लिया कि मुझे अच्छा लगता है उनके पास से शॉपिंग करना उनको, क्योंकि जब मेरी शॉप नहीं थी तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की है। तो जब भी हम लोग का वृंदावन आना जाना होता है तो फिर हम लोग उनके पास से ज़रूर शॉपिंग करते हैं। ये मैंने 3 चोकर सेट लिए हैं, 2 मैंने राधा कृष्ण के लिए और 1 दुर्गा माता के लिए लिया है, या जिन किसी को भी हो पाएगा हम लोग उनको धारण करा देंगे। तो बहुत ही प्यारे से ये भी नेकलेस है। ये देखिए इसके बाद में लिए मैंने कुछ कड़े, ये कड़े भी मैंने एडी के लिए हैं, बहुत सुंदर कड़े हैं, और ये कभी जब ओपन होंगे तो दिखाएंगे, क्योंकि फिर इनको पैक करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बहुत ही प्यारे से, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये कई लाइन में कड़े हैं, बहुत सुंदर है, आगे से 2 एडी के स्टोन भी लगे हुए हैं और खूब चौड़े चौड़े कड़े हैं राधा रानी और ठाकुर जी के लिए, बहुत ही प्यारे से हैं। ये लिए मैंने। इसके बाद में एक इसी से मैचिंग मैंने चंद्रिका ले ली, चंद्रिका कुछ इस तरह की है, बहुत ही प्यारी सी। इसमें का मल्टी कलर, हमारे राधा रानी के पास बहुत सारे चंद्रिका हैं, लेकिन इन चंद्रिका में मुझे थोड़ा सा ये शेप छोटा लगा और कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, एडी का है ये, तो मैंने ये ले लिया। और ये भी आई थिंक 150 या अराउंड ऐसे समथिंग कुछ था। इसके बाद में लिया है मैंने बहुत ही प्यारे से चोकर, ये मुझे सबसे प्यारा लगा था और ये एडी का है। ये पूरा, जैसा आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरीके से मूव हो जाता है अकॉर्डिंग टू नेक, ये पूरा सेट हो जाएगा इस तरीके का। बहुत ही प्यारा सा चोकर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चोकर है ये, और बहुत सुंदर लग रहा था। और इस बार ऐसा लग रहा था मानो राधा कृष्ण जी का पूरा श्रृंगार जो वाइट कलर का ही खरीदाया हो, सब कुछ मैंने उसी से मैचिंग खरीदा। और ये देखिए कितनी प्यारी सी चोकर है, ये देखिए बहुत सुंदर ये चोकर लग रहा था मुझे, तो मैंने ये भी ले लिया। और ये एक चोकर 150 का मुझे पड़ा और बहुत सुंदर लग रहा था ये मुझे, तो मैंने 2 लिए हैं, एक राधा रानी के लिए और एक ठाकुर जी के लिए। ये मैंने ले लिए हैं, बहुत ही प्यारे। और बाकी और भी मैंने बहुत सारे सामान खरीदे हैं, तो जैसे जैसे निकलेंगे वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। और मेन तो मैंने इतने ही सब कुछ लिए, और बाकी प्रसाद वगैरह है, और कुछ अपने लिए कपड़े वपड़े लिए हैं, तो वो मुझे अभी आइडिया नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। ये मैंने बैग खोला जैसे जैसे मुझे ऊपर ही दिख गया था और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर हो, तो मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए स्पेशली रिकॉर्ड की है। आई होप आपको ये सब कुछ सामान बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन सावधानी के साथ में, क्योंकि इस टाइम वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और आप अपने होटल्स वगैरह पहले से बुक करा लें फिर ही जाएं वहाँ पे, क्योंकि भीड़ के कारण वहाँ पर होटल्स वगैरह भी मिलना मुश्किल हो रहा है। हमारा तो जान पहचान का था, तो मैंने वहाँ पे बुकिंग वगैरह अपनी सब करा के रखी थी। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जगह है वहाँ पे घूमने की, तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे कि आप कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। और गोवर्धन की परिक्रमा सब कुछ कैसे होती है, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आनंद आया था, सब कुछ हो गई। और बहुत अच्छे से मेरे 5 दिन की ट्रिप थे वृंदावन की, 5 दिन बहुत अच्छे से बीत गया, बहुत आनंद आया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और सारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, संतों के दर्शन हुए, विनोद बाबा के दर्शन हुए, अनिरुद्ध आचार्य जी के दर्शन हुए, और बहुत सारे ऐसे संत और थे जिनके दर्शन हुए। और परिक्रमा मार्ग में
बहुत सारे संत मिल जाते हैं। राधा रानी की कृपा से बहुत ही प्यारे से बरसाने में दर्शन मिले मुझे, एकदम राधा रानी के सामने से, अंदर से। और वहीं पर विनोद बाबा भी, उनका उस दिन जन्मदिन था, तो विनोद बाबा भी हम लोग के एकदम बगल में खड़े थे। और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए वो मूवमेंट, क्योंकि उस टाइम राधा रानी का भोग लग रहा था, पर्दा लगा हुआ था, और राधा रानी के पर्दे के जस्ट सामने विनोद बाबा थे और पर्दे के जस्ट पीछे हम थे। सो जैसे ही पर्दा हटा, मैं मेरा तो 2 मिनट के लिए दिमाग खराब हो गया था, विनोद बाबा कहाँ से और कब आ गए। फिर उनके साथ में हम लोगों ने पूजा की और कथा वथा सुनी, फिर बहुत आनंद आया। फिर हम लोग बाहर निकले, प्रसाद लिया, बहुत आनंद आया। सारे ही मंदिर में, बिहारी जी में भी, बिहारी जी में तो पहले दर्शन नहीं मिले 2 दिन, फिर तीसरे दिन ऐसे दर्शन मिले कि बता नहीं सकते, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। सो आनंद तो खूब आया। लेकिन यही है कि आप लोग जब भी जाएँ तो बच्चों का अगर लेके जाते हैं तो ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने होटल्स वगैरह पहले से बुक करके रखें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, तो वहाँ पर तो फिर और रश होने वाला है, क्योंकि अक्षय तृतीया पे ही सिर्फ ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं, बिहारी जी के। तो उस दिन और भी ज़्यादा, क्योंकि अभी की स्थिति में 2.5 लाख लोग वहाँ पर दर्शन करने पहुँचे हैं। तो अक्षय तृतीया का जो पर्व होता है उस पर तो और भी ज़्यादा लोग जाने वाले होते हैं। सो सब कुछ आप अच्छे से प्लान कर लें, उसके बाद ही जाएँ वहाँ पे। सो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे आपको। और बाकी कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर आप वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए अलग से एक वीडियो शूट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।